आज अमेरिकी राष्ट्रपति और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के बीच हुई नोकझोंक की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इससे पहले ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बहस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की वर्किंग स्टाइल को लेकर कई सारे सवाल उठे थे। अब सवाल यही है कि अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ हुई तू मैमे के पीछे क्या एलॉन मस्क का एंगल है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बहस से इलॉन मस्क भी सुर्खियों में आ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए इलॉन मस्क की प्रतिक्रिया भी खूब वायरल हो रही है। बड़ी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ट्रंप के बीच हुई नोकझोंक के दौरान इलॉन मस्क न सिर्फ ओवल ऑफिस में मौजूद थे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात पुख्ता करने के लिए उनका हवाला भी दिया। Couple of friends, a few friends here today. I have many friends from South Africa, but many of those friends are not, they can't go back. I have Elon is from South Africa. I don't want to get Elon involved. That's all I have to do, get him into another thing. But Elon happens to be from South Africa. This is what Elon wanted. बड़ी बात यह है कि अप्रैल के महीने में ही इलॉन मस्क दक्षिण अफ्रीकी सरकार से भिड़ चुके हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नस्लीय आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को दक्षिण अफ्रीका में काम करने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि वो अश्वेत नहीं हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने भी दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर यही आरोप लगाते हुए इलॉन मस्क का हवाला दिया और दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली सालाना 3674 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद रोक दी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। ट्रंप के साथ एयरफोर्स वन में सफर करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को चुनावों में हजारों करोड़ का चंदा देने वाले इलॉन मस्क अमेरिकी गोल्डन डोम को लेकर भी विवादों में हैं। डोनाल्ड ट्रंप 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिका के लिए भविष्य का रक्षा कवच देना चाहते हैं, जो अंतरिक्ष समेत दुनिया में कहीं से भी दागी गई कैसी भी मिसाइल को नष्ट कर देगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 1000 से ज्यादा सैटेलाइट दुनिया के चक्कर काटते हुए इस बात का पता लगाएंगी कि क्या कोई खतरा अमेरिका की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। अमेरिका की तरफ बढ़ने वाले किसी भी खतरे को ये सैटेलाइट फौरन पहचान लेंगे और फिर उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा मिसाइलों और लेजर से लैस 200 सैटेलाइट अलग से होंगे, जिनका काम दुश्मनों की मिसाइल को मार गिराना होगा। यानी अमेरिका के ऊपर दुनिया की कोई शक्ति मिसाइल हमला नहीं कर पाएगी। रॉयटर्स के मुताबिक 15 लाख करोड़ रुपए के इस काम का ठेका पाने में इलॉन मस्क सबसे आगे हैं। ये देखिए, अमेरिकी मीडिया में गोल्डन डोम के ऐलान से पहले ही इस काम का कॉन्ट्रैक्ट इलॉन मस्क को मिलने की संभावना जताई जाने लगी थी। इसकी वजह इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने की सबसे बड़ी कंपनी है। He actually came here on a different subject, sending rockets to Mars. Okay, he likes that better. He likes that subject better. But Elon is from South Africa, and I don't want to talk to him about that. I don't want to. I don't think it's fair to him. रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि स्पेसएक्स स्टार्टअप्स एंदुरिल और पलांटिर के साथ गोल्डन डोम बनाने की बोली का नेतृत्व कर रहा है। सारी दुनिया जानती है कि इलॉन मस्क का ट्रंप को दोबारा जिताने में योगदान रहा है। इलॉन मस्क ने ट्रंप को हजारों करोड़ रुपए का चुनाव लड़ने के लिए चंदा दिया, उनके साथ रैलियों में हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ट्रंप के पक्ष में माहौल बनाया। आत्ममुग्ध ट्रंप ने इसका श्रेय भी उन्हें दिया। ट्रंप और इलॉन के बीच दोस्ती शुरुआत से ही विवादों में है। अमेरिका में लोगों को लगता है कि इलॉन मस्क ट्रंप सरकार में अपनी पहुंच का फायदा उठा सकते हैं। इसे लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, जो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऐलान के बाद से तीखे हो गए हैं। खबर है कि कई डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने इस साझेदारी के खिलाफ अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई है।